नौजील थाना क्षेत्र के गांव का छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां दो सगी बहनें स्कूटी से चौधरी ओंकार सिंह गर्ल्स डिग्री कॉलेज में टीचिंग के लिए जा रही थी। इसी दौरान बाजना रोड पर सैयद के समीप घोड़ा बुग्गी पर सवार 3 युवकों द्वारा पहले तो हुटिंग की गई, उसके बाद घोड़ा बुग्गी पर सवार युवक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। जी, उन्होंने हूटिंग की। हम लोग जा रहे थे, हमने अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन उन लोगों ने भी अपनी स्पीड बराबर आगे की। फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि ये बदतमीजी कर रहे हैं, हम अपनी साइड से रोक लेते हैं स्कूटी को, इनको निकलने देते हैं, बाद में हम लोग निकल जाएंगे। मेरी बहन ने इतना सुनते ही अपनी स्कूटी को ब्रेक लगाया, नीचे उतार लिया। वहाँ पे एक सैयद पड़ता है, उससे नीचे उतार लिया हमने। हमारी खड़ी हुई स्कूटी को उन लोगों ने टक्कर मारी जानबूझकर, जिससे स्कूटी पर सवार एक लड़की घायल हो गई। उक्त लोग यहां नहीं रुके और घोड़ा बुग्गी से उतरकर युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगे। तो वहीं वहां से गुजर रहे राहगीरों ने देखा तो उन्होंने युवतियों को बचाने का प्रयास किया, तो उक्त लोग घोड़ा बुग्गी लेकर भागने लगे। इसी दौरान एक युवक को राहगीरों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिर भी हम आगे, मैंने अपनी बहन को उठाया, मैंने भी काफ़ी बचाने की कोशिश की, स्कूटी को रोका, लेकिन वो आगे तक नीचे ढलान था तो वो नीचे की तरफ निकल गई। फिर भी वहाँ पे कुछ राहगीर जा रहे थे, उन्होंने हमारी हेल्प की। मैंने उन 3 लड़के थे, वो निखिल, विशाल और सोनू। जैसे ही अब मैं इतना संभल पाई कि मैंने एक लड़के का पीछा किया। पीछा करते करते मैं काफ़ी दूर तक गई। मैंने पब्लिक को देखा तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने पब्लिक को बोला इसको पकड़ो, तो वहाँ जाती हुई पब्लिक ने उन लोगों को पकड़ा। फिर मैं दूसरे जो बॉयज़ थे उनकी तरफ गई, मैंने ऑटो लिया। पास में ही वहाँ से आधा किलोमीटर पे हाईवे पर था। हाईवे पर पुलिस खड़ी रहती है, वहाँ जो बाइक वाली 102 जो थी उस पर जो थे पुलिस वाले, मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे से बोला कि बाजना चौकी जाइए, वहाँ कंप्लेंट कीजिए, हम आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैंने बाजना चौकी पे कॉल किया, मैं वहाँ गई, बाजना चौकी से पुलिस आई, लेकिन तब तक मैं यहाँ से नौजील में मैंने अपने पापा को कॉल कर दी थी, तो पापा कई लोगों के साथ वहाँ गए, वहाँ से मेरी बहन को ले आए, और वो एक जो लड़का था वो भी पकड़ा गया था। उस लड़के को नौजील थाने में बंद भी कर दिया गया, लेकिन प्रधान वगैरह के कहने पर उसको नाइट में छोड़ दिया गया। सूचना पर दोनों युवतियों के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को छोड़ दिया और पीड़ित युवतियों के पिता की तहरीर को रद्दी में डालते हुए घायल युवती को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी न्याय न मिलने पर पीड़ित युवती के पिता ने मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया, लेकिन पुलिस है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोनों युवतियां न्याय के लिए भटकती रहीं। घटना के कुछ ही घंटों के बाद आरोपी पक्ष से 2 दर्जन महिलाएं पीड़ित की दुकान पर पहुंची और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के उद्देश्य से दुकान पर मौजूद पीड़ित की बेटी से मारपीट की और उसे बदहवास अवस्था में छोड़कर भाग गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और उल्टी पीड़ित को मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए चुपचाप घर बैठने की बात कहने लगी। पीड़ित ने वरिष्ठ अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। न तो एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस इसमें मतलब ये है मुझसे ही उसमें परिवर्तन करने के लिए कह रही है कि इसमें से इसको छेड़छाड़ को ख़त्म कर दो या समझौता वाली मतलब जो बात लिखी है इसको ख़त्म कर दो। और हकीकत ये है कि जानबूझकर मतलब ये मेरे साथ ये सब घटना घटी है। गांव के प्रधानपति और चंद्रपाल प्रधान भूतपूर्व के मतलब ये अशोक कुमार शर्मा दोनों आए थे और संग में मतलब ये कुमार थे। उन्होंने मतलब ये सब आगे अपने आप ही राजीनामा कर लिया। मुझसे कहा मत करो रिपोर्ट, मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी बिटिया का इलाज कराने के लिए मतलब ये चला गया और उसके बाद में फिर सोची साजिश के तहत मतलब 20 लेडीज मेरी दुकान पर भेज दी, जहाँ मेरी बिटिया सरता बैठी थी, और उसको पकड़ के खींच लिया और मारा पीटा। और फिर उल्टी उन्हीं से मतलब ये है थाने में जो है एफआईआर मतलब ले ली गई। मैं गया, मुझे मेडिकल के लिए तो मतलब ये मजबूरी चिट्ठी दे दी, लेकिन अभी तक मतलब ये मेरी